बम बम बोले दोस्तों। मुझे जब पता चला मैं उनकी आखिरी ए अक्षर वाली लड़की हूँ। वो पहले भी ए नाम की 6 लड़कियों को मार चुके थे और अब जल्द ही वो मुझे भी मार डालने वाले थे। तो मैं किसी भी तरह से अपनी जान बचाना चाहती थी। मैंने जैसे ही वहाँ से भागने की सोचा तो सब ने मुझे पकड़ लिया और एक कुर्सी के साथ बांध दिया। तभी एक शख्स मेरे पास आकर अपने मन की बात कहने लगा, जिसे सुनकर मैं उसे अपने इन हाथों से ही मार डालना चाहती थी। मेरा नाम आराध्या है। मैं एक पढ़ी लिखी और दूसरों की मदद करने वाली लड़की थी। मैं नोएडा में एक होटल में रिसेप्शनिस्ट की जॉब पर लगी थी। मेरे घर में एक मैं ही लौती लड़की थी अपने पेरेंट्स की। वो मुझे लेकर बहुत पजेसिव थे। मैं कभी भी अपनी दोस्तों के साथ घूमने जाती तो उनका फ़ोन पूरे पूरे दिन आता ही रहता था। मगर मैं उनकी यह आदतों से परेशान नहीं, बल्कि मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मेरे ऑफिस में कई ऐसे लोग थे जो बहुत दूर से यहाँ काम करने आए थे, मगर उनके परिवार वालों में से किसी का भी फ़ोन उनके लिए नहीं आता था। वो बेचारे अपने परिवार को बहुत याद करते थे। मैं उनकी बात अपनी माँ से करवा देती थी। उन्हीं में से एक मेरी दोस्त थी आरती। उसे तो मेरी माँ के हाथों का खाना इतना पसंद था कि मैं उनके लिए एक्स्ट्रा टिफ़िन लेकर जाती थी। मम्मी ने बताया था कि मुझे जल्द ही लड़की देखने वाले आने वाले थे। उधर मेरी दोस्त आरती भी अपनी शादी के लिए ऑफिस छोड़कर चली गई थी। जिस दिन मुझे लड़के देखने वाले आए थे तो मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही थी। फिर जब मैंने देवान को देखा तो मुझे वह अच्छा लगा। ऊपर से वह मुझे अमेरिका नहीं ले जाना वाली बात कर रहा था। मैं इस बात को लेकर काफ़ी खुश हो गई थी। शादी जैसी ही पक्की हुई तो देवान के घर वालों ने कुछ ऐसी बातें रखी कि मेरे पापा सोच में पड़ गए। शादी के लिए देवान की माँ ने कहा, हमारे घर से कोई बाराती नहीं आएगा, बस हम घर वाले ही होंगे, क्योंकि हमारी अपने ख़ानदान से बनती नहीं है। आपको अपने सब लोगों को बुलाना, मगर हमारी तरफ से कोई नहीं आएगा। इतना कहकर वह सब लोग चले गए, मगर मेरे पापा को उनकी कही बात ना कहीं खटकती रही। आखिर भला कोई अपने इकलौते बेटे की शादी में किसी को क्यों नहीं बुलाएगा, और वह भी घर की पहली शादी हो। मुझे यह लोग सही नहीं लग रहे। पुष्पा एक बार फिर से सोचे यह शादी करनी है या नहीं। मगर मम्मी को यह रिश्ता बहुत पसंद आया था, क्योंकि लड़का अमेरिका में काम करके आया था और काफ़ी अमीर भी थे। मैं मुझे किसी भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होने देंगे, और मम्मी इस रिश्ते को हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। उन्होंने पापा की बात नहीं सुनी और मेरी शादी देवान से करवा दी। शादी करके मैं जब देवान के घर आई तो उनका घर शादी वाला लग ही नहीं रहा था। ना कोई साज सजावट और ना कोई रस्म। ऊपर से आसपास के पड़ोसी भी मुझे घूर घूर कर देख रहे थे। मैं जब घर के अंदर गई तो सबसे पहले मुझे एक बात बताई गई कि घर का एक ऐसा भी कमरा है जहाँ मुझे नहीं जाना है। मुझे सख्त मना किया गया था। फिर मेरी सास रसोई में चली गई थी और मैं जैसे ही अपने कपड़े बदलने लगी तो देवान की चीख सुनाई पड़ी। मैं भागती हुई वहाँ पहुँची। अलमारी में एक सांप बैठा था। उससे देवान डर गया था। सब लोग कहने लगे, यह अपशगुन हो गया। अभी दोनों नए जोड़े मिले भी नहीं हैं और घर में सांप आ गया। तभी मैंने वहीं रखी एक चुन्नी से उस सांप पर डाल दी और धीरे धीरे सांप को पकड़कर एक डब्बे में डाल दिया। इतने में मेरी एक नंद आई, जिसे मैं पहली बार मिली थी। उसने मुझे पूरी तरह से डरा दिया था और कहने लगी, भाभी डर गई, भाभी डर गई। मैंने कहा, कौन है देवान? वह मेरी बहन है, देवान बोला। और जो हमारी शादी में सारे काम भाग भाग कर रहे थे वो इन्हीं के पति हैं। मैंने पूछा, तो तुम इन्हें शादी में क्यों नहीं लाए थे, और ना ही इनका कोई जिक्र शादी से पहले किया था? देवान बोला, ये पूरी तरह से पागल है। शादी में आती तो किसी न किसी का सर फोड़ देती, इसलिए इसे नहीं लाए। मैं सोच में पड़ गई।
पता नहीं कितने और राज इस घर वालों ने छुपा रखे होंगे। तभी मेरी सास उसे अपने साथ लेकर चली गई और मैं वापस अपने कमरे में आ गई थी। अगले दिन जब मैं तैयार होकर आई तो जिस कमरे में मुझे जाने को मना किया गया था, उस कमरे की लाइट जली हुई थी। मैंने जैसे ही कदम उसकी तरफ बढ़ाए तो पीछे से देवान बोला, तुम यहाँ पर क्यों क्यों हो? मना किया था ना मैंने। मैंने कहा, इस कमरे की लाइट जली हुई थी। जब वापस मैंने मुड़कर देखा तो लाइट अपने आप बंद हो गई थी। मैं बहुत शौक में थी, उसी बात को सोचते जा रही थी कि तभी मेरे घर से फ़ोन आया था। मेरी माँ रो रही थी, कहने लगी, पुलिस घर पर आई थी। तेरी दोस्त आरती जो थी, शादी से पहले ही किसी ने उसे मार दिया है। पुलिस को तुमसे पूछताछ करनी थी तो मैंने उन्हें कल का टाइम दे दिया है। मैं समझ ही नहीं पा रही थी आखिर मेरी दोस्त को किसी ने क्यों मारा होगा। वो तो अपनी शादी के लिए लेकर बहुत खुश थी, फिर क्यों ऐसे हो गया। अगले दिन देवान को मैं घर का बहाना बनाकर पुलिस स्टेशन पहुंच गई। वह पुलिस वाले बोले, तुम्हारी जो दोस्त आरती थी, किसी ने उसे बहुत बेरहमी से मारा है। तुम अपने दोस्त की फैमिली में से किसी को जानती हो जो हमें आरती की मौत का कुछ सबूत मिल सके। मैंने बोला, मतलब सर? उन्होंने कहा, यह मर्डर केस है, किसी ने इसकी बलि दी है, बिल्कुल उन लड़कियों जैसी जो हमें हाल ही में मिली थी। मैंने कहा, मतलब? पुलिस बोली, जैसे आपकी दोस्त मरी है, सेम उन्हीं की ही जैसी 5 लड़कियां और भी हैं और उन्हें मारा गया है। सब ए नाम की थी और कहीं ना कहीं इसका ताल्लुक काले जादू से है। उनकी बाजू पर एक ताबीज़ भी मिला है। उन्होंने जब मुझे वह ताबीज़ की फ़ोटो दिखाई तो हूबहू वो ताबीज़ मेरे जैसे ताबीज़ था जो मेरी शादी के बाद मेरी सास ने मुझे पहनाया था। मुझे अब देवान के परिवार पर शक होने लगा था। क्या इन्होंने ही वो उन 5 लड़कियों को नहीं मारा और अब मुझे भी मारने की तैयारी कर रहे थे। मैंने जब पुलिस को अपना ताबीज़ दिखाया तो वह भी शौक थे, मगर कोई सबूत नहीं था, इसलिए उन्होंने मेरा ताबीज़ अपने पास रख लिया। बाकी सब ताबीज़ पर फिंगरप्रिंट मिलने के बाद ही पता चलेगा। अगर वो मैच हो गए तो सच सामने आ ही जाएगा। मैं अब थोड़ी सतर्क हो गई थी और वापस अपने ससुराल पहुंच गई। मेरे सास ससुर घर पर नहीं थे और उस कमरे का दरवाज़ा भी खुला हुआ था। मैंने जब अंदर जाकर देखा तो मेरी पागल नंद वहाँ पर बैठी हुई थी और सामने एक लड़की की फ़ोटो लटकी हुई थी जिसपे फूल हार भी था। वह बिल्कुल नौजवान दिख रही थी। देवान ने मुझे इस लड़की के बारे में भी नहीं बताया था, क्या क्या छुपा रखा था उसने मुझसे। अब तो पुलिस वालों को ही सच पता लगेगा। मैंने कहा, जब आपको मना है इस कमरे में आने को तो आप क्यों यहाँ पर आई हो? मैं उन्हें कमरे से बाहर लेकर आ गई थी और अपने कमरे में लेकर आ गई। उनसे पूछने लगी, यह फ़ोटो मैं कौन थी? जैसे ही उसने बोलना शुरू किया तो उन्होंने सारी सच्चाई बोल दी। मुझे यकीन नहीं हुआ था कि मेरी शादी मुझे सिर्फ मारने के लिए की गई थी। वह बोली, यह हमारी बहन की है जो बहुत पढ़ी लिखी थी, मगर इस घर में चाहे कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो, सबको घर के रीति रिवाज से ही चलना पड़ता है। उसने अपने मनपसंद के लड़के से शादी करना चाहा और प्यार करती थी और उसे चुपके से घर बुला लेती थी। किसी को भी इस बात की भनक नहीं थी, मगर एक दिन मेरे पति को उसके बारे में पता चल गया तो हमारे घर वालों ने लड़के को मार कर उसे मार डाला और मेरी बहन यहाँ से भाग गई थी। मगर मेरे पति जब उसके पीछे भागे तो मेरी बहन नदी में गिर गई और वहीं पर ही उसकी मौत हो गई थी। उस दिन से हादसे हमारे घर में चालू हो गए थे। अजीब अजीब सी घटनाएं घर में होने लगी। बापूजी का सीढ़ी से गिरना, देवान का एक्सीडेंट होते होते बजना। इन सब से निपटारे के लिए मेरे पति एक बाबा के पास लेकर गए। वह कोई ऐसा वैसा साधु नहीं था, शमशान में बैठकर तंत्र मंत्र करता था। उन्होंने बताया था, बहुत बड़ा संकट है हमारे परिवार पर मंडरा रहा है। सब एक एक करके मर जाएंगे। सबको खून की उल्टी होगी और खून का दौर चालू हो जाएगा।
अगर तुम सब लोग इस संकट से बचना चाहते हो तो बलि देनी होगी 7 लड़कियों की। सबका नाम ए अक्षर से होना चाहिए। पहले पिताजी खून खराबा नहीं चाहते थे, मगर एक सप्ताह बाद ही पिताजी को अचानक से खून की उल्टी होने लगी। तभी हमने बचने के लिए रास्ता अपनाया था और अब आखिरी लड़की तुम हो। सबकी बात सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। आखिर भला कोई अपनी जान बचाने के लिए दूसरे की जान कैसे ले सकता था। मेरी नंद वहाँ से भाग गई और अब मैं भी यहाँ से जाने की तैयारी कर रही थी। मैंने जैसे ही पुलिस को फ़ोन मिलाया, देवान और उसके परिवार ने मुझे पकड़ लिया था और एक कमरे में लेकर चले गए और मुझे कुर्सी से बांध दिया। थोड़ी देर बाद ही मेरा नंदोई मेरे पास आया और बोला, तुम बस आखिरी हो, फिर सब ठीक हो जाएगा। कहने लगा, तुम्हें एक राज बताऊं, ये जो कुछ भी हो रहा है सब मेरे प्लान से ही हो रहा है। देवान की बहन से मैं बहुत प्यार करता था। मुझे शादी से पहले नहीं पता था कि मेरी पत्नी पागल है, नहीं तो मैं शादी ही नहीं करता। ऊपर से मुझे यहाँ नौकर बनाकर रखा गया था। देवान की बहन जैसे ही भागी तो मुझे मौका मिल गया और मैं भी उसके पीछे भागा और नदी के पास रोककर मैंने अपनी बात सारी उसके आगे रख दी। मगर वो तो उस लड़के के प्यार में इतनी पागल थी कि नदी में कूद गई और मुझे इस घर में अपनी बेइज्जती करवाने वाले लोगों को सबक सिखाना था। तो मैंने इस घर में घटनाएं चालू कर दी। सांप मैंने ही रखा था। बहुत परेशान थे तो मैंने ही उन्हें उस अघोरी के पास लेकर गया था। अघोरी मेरी कही बात ही उन्हें बोल रहा था उनके सामने, ताकि सब लोग दूसरों को मारकर कातिल बन जाए और मेरे दिल को तसल्ली मिले। मैं इससे पहले उसे कुछ कहती कि उसकी अपनी पत्नी ने ही उसके सर पर एक कांच की बोतल मार दी और वह वहीं पे गिर गया और उन्होंने मेरा हाथ खोला और बोला, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो ये लोग भी तुम्हें मार देंगे। मैं अपने पति की सब हरकतें पहले से ही जानती थी, मगर सब तो मुझे पागल ही समझते थे, इसलिए किसी को कुछ नहीं कहा। लेकिन अब और खून खराबा होने नहीं देना चाहती हूँ। भाग जाओ। मैंने अपनी नंद की साड़ी ओढ़ी और चुपके से भागने लगी, पर देवान ने मुझे देख लिया और मुझे उस अघोरी के पास लेकर जाने लगा। तभी वहाँ पर पुलिस आ गई और सबको अरेस्ट कर लिया और मुझे वह मायके छोड़कर आ गए। पुलिस वालों ने मुझे बताया कि आपने जब हमें कॉल किया था तो आप अपना वो कॉल जब आपके हाथ से गिरा था तो वो कॉलिंग पर था। हमने आपकी सारी बातें सुन ली थी, तभी हम लोग वहाँ से भागते हुए यहाँ पर आए और सही समय पर पहुँच गए। मैंने सारी बातें उन्हें बता दी थी। जब पूरे परिवार को अपने घर के दामाद की सच्चाई पता चली तो वह अपने आप को ही कोसने लगे। लेकिन जो उन्होंने खून किए थे उनकी सज़ा तो उन्हें मिलनी थी। उन्हें फांसी की सज़ा दी गई थी। सब इतने पढ़े लिखे थे लेकिन दिमाग किसी ने नहीं चलाया। सब लोग रीति रिवाज के बंधन में बंधे रहे और आज को किसी ने नहीं जिया। मैं अपने परिवार के साथ रहती हूँ और अब शादी के नाम से भी डर लगता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन पे कमेंट और क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो मेरी आपको मिल जाए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी कहानी कैसी लगी। मैंने तो आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूँगी अगली कहानी में। इसी तरह मेरी कहानी के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।